Hello everyone, welcome back to Coach Jan Basharat. In today's video, we will be learning about constructor in Java. And this concept is one of the most important and frequently asked question in coding interview. So without any delay, let's get started. So firstly, we will have a glance on PDF. So firstly, I will read constructor in Java. So we can see definition. Constructor is a block similar to method having same name as that of class name. Constructor do not have any return type, not even void. Only four modifiers are applicable for constructor: public, protected, default, and private. Static, final, synchronized, etc. cannot be used. Constructor execute automatically when we create an object. Constructor execute automatically when we create an object. तो मैं आपको आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो कंस्ट्रक्टर एक ब्लॉक ऑफ कोड है। क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि क्लास का नाम और हमारे मेथड का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है? इज अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। इसका मतलब ये है कि क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होता है तो हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। तो कंस्ट्रक्टर जो है उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन वॉइड भी नहीं होता है। और जो ये फोर्स मॉडिफायर्स एप्लीकेबल फॉर कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। स्टैटिक इसमें कुछ भी नहीं होता, फाइनल जैसी चीज इसमें कुछ नहीं होती, सिंक्रोनाइज जैसी चीज भी इसमें कुछ भी नहीं होती, ठीक है। और इसमें हम कैन नॉट भी यूज, इसको यूज नहीं कर सकते। और ये क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि मैं पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब कभी भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। जब कभी भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसको मैं अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा VS कोड एडिटर पे, ठीक है। और जो मेन कंस्ट्रक्टर का यूज होता है वो आज आपको पता चल जाएगा कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। मैं पूरी डीप में जाने की कोशिश करूंगा जिस हद तक मुझे आता है। तो यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, जो मेन यूज होता है कंस्ट्रक्टर का वो क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, नॉट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। कंस्ट्रक्टर का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें। कंस्ट्रक्ट इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए नहीं बल्कि इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट करने के लिए होता है। इसका मैं आपको VS कोड में एक अच्छा एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, ठीक है। फिर मैं देखूंगा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर को देखने से पहले हम ये समझेंगे कि हमें कंस्ट्रक्टर पढ़ने की नीड क्यों ही हम ओप्स में कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा क्या है कंस्ट्रक्टर में? तो कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले रीजन जानना चाहिए कि हम कंस्ट्रक्टर जैसे है क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, VS कोड में एक फाइल बनाऊंगा, उसका मैं नाम रखूंगा, क्या नाम रख दूं? एक स्टूडेंट नाम की मैं एक फाइल बनाता हूं .java, ठीक है। तो ये क्लास बनकर आ चुकी है। फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक, मेन मेथड बनाऊंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RJS। तो सबसे पहले क्या कर लिया मैंने, मेन मेथड बना लिया। तो अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर मैंने आपको फिर से एक बार डेफिनेशन को आप देखते हुए सब चीज़ों को अपन करेंगे। कंस्ट्रक्टर इज ब्लॉक सिमिलर टू मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। इसका मतलब ये है कि जो क्लास का नाम है और जो मेथड का नाम है वो अगर सेम होता है तब हम उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, अदरवाइज वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। ये रूल सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो हमारा जो क्लास है उसका नाम है स्टूडेंट। तो मैं अब क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो स्टूडेंट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, उसका नाम दे देता हूं S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं क्या किया हूं, स्टूडेंट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर हम तब बोलेंगे जब किसी भी, जैसे ये मेथड हो गया, मैं एक मेथड बनाता हूँ स्टूडेंट। तो अब क्या, अब कंस्ट्रक्टर क्या है, अब इसमें हम कैसे जानेंगे? तो मैं आपको क्या बताया था, जो क्लास का नाम है और जो मेथड का नाम है अगर सेम होता है
तो ये होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि ना तो इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन वॉइड भी, पर मैंने यहाँ वॉइड लगाया है तो ये वॉइड भी नहीं होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पब्लिक ले लेता हूँ, पब्लिक भी नहीं लेना है तो हटा दीजिए। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था कि डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स हो जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर सिर्फ यही है, क्या है, क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होता है तो हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये लाइन हमने देख ली। और हमने क्या देख लिया, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड, ये भी हमने देख लिया। और ओनली 4 मॉडिफायर्स आर एप्लीकेबल, कंस्ट्रक्टर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, ठीक है। फिर मैं क्या बता रहा था, जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो जब कभी भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे कि हमने अभी तो ये क्या किया है, खुद से बनाया है एक मेथड, ठीक है। अब मैं आपको ये वाली लाइन को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो कंस्ट्रक्टर है एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए ये क्लास है, हमारी स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है S1, ठीक। तो ये रूल कैसा क्या बोल रहा है कि जब कभी भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर अभी कॉल नहीं किया है, ठीक है। पर मैं क्या करूंगा, एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। क्या, इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने अभी कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया है, ठीक है, पर इसमें ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। अब अगर आपको वैल्यू देखनी है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू इंट की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होगी 0। क्या होगी, 0। इसको मैं प्रिंट करा के भी देख लेता हूँ डायरेक्ट, S1 डॉट ए की वैल्यू मैं ले लिया और इसको रन करूंगा, ये हो गई 0, ठीक है। देख लीजिए मैंने कोई कॉल भी नहीं किया ना, उसमें कोई वैल्यू स्टोर की, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू ले रहा है वो क्या है, 0, ठीक है। इसी तरह से मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग सपोज बी नाम के वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो बी नाम का हमने वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं इसको भी प्रिंट कराऊंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा S1 डॉट बी। अब मैं इसको करूंगा तो स्ट्रिंग की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है नल। अब मैं इसको भी प्रिंट करा लेता हूँ, ये आ गया नल, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, स्टूडेंट नाम का ये हो रहा है वहाँ, ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या देखना था कि यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें कंस्ट्रक्टर की नीड क्यों पड़ी, कंस्ट्रक्टर की नीड क्यों पड़ी, आइए समझते हैं। तो मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की हमने 3 मेथड देखे थे, लेकिन पिछली वीडियो में मैं 2 ही मेथड बताया था। मैं बताया था कि जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे कॉल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा था, बाय रेफरेंस के थ्रू हम किसी भी चीज़ों को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ मैं ये कर देता हूँ, स्ट्रिंग में डाल देता हूँ नेम, ठीक है। और इंट पे मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी हमने बना दी। अब मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब कभी भी हमें रेफरेंस के थ्रू चीज़ें को एक्सेस करना होता है तो हम कैसे करते हैं, रेफरेंस लेते हैं S1 डॉट नेम इक्वल टू वैल्यू इनिशियलाइज करा देते हैं, ये हो गया शर्त। तो ये रेफरेंस के थ्रू वैल्यू को हम इनिशियलाइज करा रहे हैं, ठीक है। अभी समझिए कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों हमें पढ़ रहा हूँ और क्यों हम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब क्या यूज है कंस्ट्रक्टर का। तो हमने देखा था बाय रेफरेंस ऐसे वैल्यू हमने स्टोर कर रहा था। फिर मैं क्या करूंगा, इसी तरह से एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा S1 डॉट एम्प्लॉय आईडी, मान लीजिए 01 मैंने दे दी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी मैंने 01 दे दी और जो स्ट्रिंग नेम जो है वो मैंने दे दिया शरत, ठीक है। मैंने ये तो कर दिया। अब क्या करना है मुझे कि रेफरेंस के थ्रू मैं चीज़ें कर दिया, तो हमें इसी तरह से मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, एक और ऑब्जेक्ट बनाना है।
तो ये प्रोसेसिंग थोड़ा वो नहीं लग रही कि बार बार हम s1 डॉट नेम इक्वल टू शरद कर रहे हैं, फिर s1 इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी कर रहे हैं, फिर इसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरे का डेटा इसमें सेट करेंगे, तो इसमें हमें बहुत टाइम लग रहा है ना। मतलब अगर ये दो लाइन ऐड करते जाएंगे तो ये बहुत सारा, अगर हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा तो बहुत बहुत बेकार कोड हो जाएगा, ये सही वे नहीं होगा, ठीक है। तो इसी का सही वे करने के लिए सही जो रास्ता चुन रहे हैं अपन, तो वो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर से कैसे हम करेंगे चीज़ों को आसान, कुछ देखता हूँ मैं किस तरह से अपन आसान कर सकते हैं। तो ये समझ गए कि इसकी जो लाइन है, दो लाइन करके अपन बढ़ते जाएंगे, बहुत बहुत बेकार दिखेगा वो सब, है ना। तो इसी वजह से हम कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करते हैं। मतलब चीज़ें चेंज तो होंगी पर बहुत टाइम लगेगा और कोड भी बड़ा दिखेगा, तो वो कोड को आसान करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग नेम और इंट एम्प्लॉय आईडी हमने नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, फिर मैं एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा। कंस्ट्रक्टर को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिंग नेम और इंट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो अभी मैं जो यूज़ करूँगा दिस, तो उस पर आपको अभी फोकस नहीं करना है कि ये दिस क्या है, सिर्फ मैं अभी आपको बता दूंगा दिस डॉट नेम इक्वल टू क्या कर दूंगा, मैं नेम कर दूंगा, और दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू कर दूंगा एम्प्लॉय आईडी। तो ये जो नेम है वो ये वाला नेम है, और ये जो एम्प्लॉय आईडी है वो ये वाली एम्प्लॉय आईडी है, और ये दिस डॉट नेम जो है वो ये वाला नेम है, और दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी जो है वो ये वाला एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। इसी तरह से मैं वैल्यू को इसमें चीज़ों को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था मैं, कि s1 डॉट नेम इक्वल टू शरद और s1 डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये करने से हमारा जो चीज़ें थी वो बहुत लंबी प्रोसेसिंग हो रही थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, और मैंने क्या समझाया आपको, जब कभी भी हम किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर तब ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम खुद से कोई भी कंस्ट्रक्टर ना बनाए हो। पर अभी हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाया है, क्या नाम से, स्टूडेंट नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट में यहाँ वैल्यू मैं पास करूंगा, क्या करूंगा, वैल्यू को पास करूंगा। तो यहाँ से मैं पास करूंगा, नेम की जगह कर दूंगा शरद, और एम्प्लॉय आईडी की जगह कर दूंगा मैं 01। ये देखिए ये काम जो है वो कितना आसान हो गया, है ना। ये काम जो है वो कितना आसान हो गया, मैं यहीं से चीज़ों को पास कर दिया, तो ये जो काम हमारा हो गया वो आसान हो गया। इसी तरह से मैं कितने सारे नए नए ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैं यही बताना चाह रहा था, जो कंस्ट्रक्टर का मेन यूज़ और अपन सही जो सही तरीका है वो ये है कि कंस्ट्रक्टर को हम इस तरह से यूज़ करें, ठीक। तो ये हमने देख लिया कि कैसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू को पास करते हैं, और कंस्ट्रक्टर के हेल्प से चीज़ें कितना आसान हो रही है ना। बार बार हमें वो 2 लाइन वाला रेफरेंस के थ्रू झंझट मतलब कि नहीं हो रही है ना। कोई भी चीज़ आसान अपन बना लें तो वो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू को पास कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं खूब सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर सकता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो वैल्यू पास कर रहा है वो कितना आसान हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक लाइन फिर से रीड करना चाहूँगा, मैं आपको बताया था कि मैं वहाँ पास आपको समझाऊंगा। तो ये था कि जो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं बस यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये भी बता रहा था कि जब कभी भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है बाय डिफॉल्ट, तो वो किसके थ्रू होता है, ये एक इंटरव्यू का बढ़िया क्वेश्चन है कि जेवीएम के थ्रू हो रहा है कि कंपाइलर के थ्रू हो रहा है। तो आंसर है कंपाइलर के थ्रू बाय डिफॉल्ट वो हमें कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। मैं ये बस समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसको बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड बाय कंपाइलर, जो खुद से कंपाइलर क्रिएट करता है, और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, जो हम क्रिएट करते हैं।
पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। ये दोनों जो है वो प्रोग्रामर क्रिएट करते हैं और ये जो है ऑटोमेटिकली कौन कर देता है, कंपाइलर कर देता है। ठीक है, ये हम देख भी लिए थे, एक एक करके फिर से मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो है स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम और एम्प्लॉय आईडी और कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने वैल्यू को पास किया है, तो इसको मैं बोलूंगा पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। क्या बोलूंगा मैं इसको? बोलूंगा पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामेट्राइज तो हमारा क्लियर हो गया यहीं पास। ठीक है, और क्या होता है? और ये होगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड बाय कंपाइलर। ये तो खुद से कंपाइलर क्रिएट कर देता है, मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा। और नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मतलब उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता कंस्ट्रक्टर में, और वो क्रिएट किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा। तो मैं इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया पैरामेट्राइज। और नो आर्ग्यूमेंट मीन्स कि मैं उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना करूं, सिर्फ प्रिंट कराने का काम कर दूं हाय। ठीक है, हाय मैंने कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्सेस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, s1 डॉट स्टूडेंट तो ये s1 डॉट स्टूडेंट मैं क्यों कर रहा हूं भाई, सॉरी फॉर दैट। s1 मैंने खुद बता कर रखा है कि जब कभी भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सॉरी फॉर माय बैड। तो ये s1 एक रेफरेंस वेरिएबल है, इससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया मतलब जो इस पे वैल्यू है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हाय, तो इसको जाके वो प्रिंट कर देगा। तो ये कर देगा प्रिंट हाय। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है और ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है। ठीक है, फिर मैं क्या बता रहा था कि ये कौन सा वो है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो अपन क्रिएट करते हैं प्रोग्रामर के द्वारा, और हमने पैरामेट्राइज देख ही लिया था। ठीक है, अब बचता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या, जो अपन सेकंड वाला ही है ना, सेकंड वाला नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, वो ये है कि हम खुद से एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ठीक है, खुद से एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। ठीक है, ये हो गया नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर, उसके पहले हमने देखा था। ठीक है, अब बच रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कंस्ट्रक्टर है, तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। कैसे ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, इसको मैं प्रिंट कराकर देख लेता हूं। s1 डॉट नेम, s1 डॉट नेम की वैल्यू जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो आएगी वैल्यू नल। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखिए नल। इसका मतलब ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पास जगह अपनी बना लिया है। ठीक है, हम कुछ करें या ना करें वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा। तब बनेगा जब हम कोई भी हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो वो पैरामेट्राइज या फिर नॉन पैरामेट्राइज हो जाएगा, पर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ही शर्त में होगा, जब हम कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपना बना देता है। ठीक है, तो ये हो गई नल वैल्यू। इसी तरह से मैं प्रिंट करा लूंगा s1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो इसको मैं रन करूंगा तो ये वैल्यू आ गई 0। ठीक, तो बस मैं यही समझाना चाह रहा था। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से ट्राई करूंगा चीज़ों को समझाने के लिए। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ समझाने की। और एक बार मैं फिर से रीड कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। इसका मतलब ये है कि क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम होता है तो हम उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड। और जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो मॉडिफायर जो एप्लीकेबल होते हैं उसमें पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब कभी भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ये भी हमने देखा। यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट नॉट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए होता है, हमने अभी देखा। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसको नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो क्रिएटेड बाय कंपाइलर करता है। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर।
ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।